Hello dear students, welcome to our YouTube channel Shiksha Tak Digital. My name is Saurabh Gupta and I teach English for competitive exams. Dear students, I hope आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी और बिल्कुल आपको इसी तरह से ज़बरदस्त प्रिपरेशन करते रहना है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ और वैसे ही आपके एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी और आपको एग्ज़ाम देना होगा। इसलिए आप 100% प्रिपेयर रहिए और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी नरेशन की एक्सरसाइज। अभी इसके पहले आपने 2 पार्ट देखे थे, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करा था और उसके हाफ कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से कंप्लीट किया था पार्ट सेकंड में। आज हम पार्ट 3 में एक्सरसाइज लेकर के आए हैं जो कि नरेशन पर बेस्ड है। इस एक्सरसाइज को आपको देखना है, अपने आप को एसेस करना है और सॉल्व करना है। अगर आपने पिछले दोनों पार्ट देखे हुए हैं तो ये एक्सरसाइज आपको 101% यानी 100% आपको समझ में आएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज को। देखिए, इससे पहले नरेशन के आपने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड देखा था, जिसमें हमने आपको रूल एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये पार्ट 3 है जिस पे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। राहुल सेड वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स। सो आप देखें कि रिपोर्टेड स्पीच में वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स दिया है। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब भी हमारा सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर ड्यूटी की बात आ जाए, कर्तव्य की बात आ जाए, फैक्ट की बात हो जाए, हैबिट की बात हो जाए, वहाँ पे हम टेंस में कोई चेंज नहीं करते, केवल कंजक्शन दैट लगाकर उसको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा, राहुल सेड दैट वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स। हियर ऑप्शन सी इज गिवन, इट मीन्स दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है, शीला सेड टू मी मुन्नी इज डांसिंग बेटर देन मीन। ये आपका जो क्वेश्चन दिया है, अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में इज डांसिंग यानी ये सेंटेंस किस में जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेड टू के बाद में मी दिया हुआ है, इसका मतलब सेड टू को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टोल्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा शीला टोल्ड मी दैट मुन्नी इज है, तो यहाँ पे वाज हो जाएगा, वाज डांसिंग बेटर देन मी है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शीला के अकॉर्डिंग हर हो जाएगा, तो यहाँ पे हर आ जाएगा। यार ऑप्शन बी इज गिवन, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सेकंड पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर पे दिया हुआ है, राहुल सेड आई कैन बाई दैट वॉच। अब देखिए यहाँ पे सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इट मीन्स दैट सेड का सेड ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड का ऑप्शन जो हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, राहुल सेड दैट, ये तो हो जाएगा, कंजक्शन दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट राहुल दिया हुआ, राहुल के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। और इसके बाद में कैन है, कैन का हो जाएगा कुड बाई दैट वॉच। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ नंबर पे आते हैं। सुशांत सेड टू हिम आई हैव बीन हेल्पिंग योर सन फॉर ईयर्स। अब इसको हम सॉल्व करें तो सेड टू को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, तो यहाँ पे हो जाएगा सुशांत टोल्ड हिम, कंजक्शन दैट लगाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सुशांत के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, तो ही हैड बीन प्लेइंग योर सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हिम हो जाएगा, हिज सन है ना, और इसके बाद में 4 ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका फोर्थ में करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है, साहिल सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स गो टू द पार्क। लेट्स गो टू द पार्क, यहाँ से इस सेंटेंस से आपको एक मैंने रूल बताया था कि जब भी सेंटेंस में प्रपोज या सजेशन का सेंस आ जाए तो वहाँ पे सेड को हम प्रपोज टू या सजेस्ट में चेंज करते हैं, कंजक्शन दैट लगा के, लेट को हटा करके वी शुड या दे शुड का हम यूज करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए साहिल सेड टू हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए सजेस्टेड दिया हुआ है, क्योंकि प्रपोज नहीं दिया तो सजेस्टेड हो जाएगा। साहिल सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, इसके बाद में दैट लग जाएगा और इसके बाद में वी शुड या दे शुड का यूज करते हैं, तो वी शुड आ जाएगा गो टू द पार्क। यहाँ पे फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ नंबर पे दिया हुआ, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है, पहले भी आपने इस तरह के सेंटेंसेस को सॉल्व किया है, केवल कंजक्शन लगा के दैट जोड़ देना है और आपका सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सिक्स्थ का हमारा जो ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7th नंबर पे दिया हुआ है, ही सेड टू मी आई शैल राइट एन एसे। तो यहाँ पे देखिए सेड टू को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, ही टोल्ड मी
दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा और ही के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, विल, और विल को चेंज करेंगे तो वुड हो जाएगा ही वुड। अब ही वुड किस में है, तो एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन आपका दिया हुआ है डी ऑप्शन, तो 7th का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। स्वीटी सेड टू मी आई हैड बीन राइटिंग एन एसे फॉर 3 आवर्स। अब फिर 3 आवर्स दिया हुआ है और हैड बीन दिया है, हैड बीन को चेंज नहीं कर सके, हैड बीन सेम रहेगा क्योंकि 5 परफेक्ट टेंस और 5 परफेक्ट टेंस को हम टेंस किसी भी टेंस में चेंज नहीं करते, वो वैसे ही रहते हैं। तो चलिए इसका जो आंसर होगा वो आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा स्वीटी टोल्ड मी दैट सी हैड बीन राइटिंग एन एसे फॉर 3 आवर्स। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 8th नंबर तक सॉल्व कर लिया है तो बिल्कुल क्वेश्चंस ये सारे क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड, इट मींस दैट simple past is given in reported speech and if we change this sentence it will go to the past perfect tense और past perfect tense जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा I asked what had happened। तो यहाँ पे 9th का ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे डी नंबर आपका करेक्ट है। नाउ कम टू द 10th नंबर। 10th नंबर पे दिया है मिस्टर बजाज सेड हाउ फुलिश ऑफ मी। तो यहाँ पे आपका जो है प्रेजेंट पे है, सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पे पास्ट करना होगा। तो यहाँ पे 10th का जो ऑप्शन जाएगा क्या हो जाएगा, मिस्टर बजाज कन्फेस्ड, उन्होंने कन्फेस किया, इसी को कन्फेस विथ रिग्रेट दैट ही वाज वेरी फुलिश। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10th नंबर तक क्लियर हो गए होंगे। आगे आते हैं 11th नंबर पे। 11th नंबर पे दिया हुआ ही सेड टू मी आई शैल बी राइटिंग एन एसे। ओके अब देखिए यहाँ पे ही सेड टू मी दिया है तो ही टोल्ड मी होना चाहिए एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है। तो ही टोल्ड मी कंजक्शन दैट लगाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग वुड होना चाहिए तो वुड बी राइटिंग एन एसे। तो यहाँ पे 11th का जो ऑप्शन नंबर आ रहा है बी ऑप्शन आ रहा है तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द 12th नंबर। 12th नंबर पे आते हैं। कैप्टन सेड ब्रावो। ब्रावो कब बोलते हैं, जो ब्रावो होता है जब किसी को जीत मिल जाती है, खुशी मनाता है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में कौन सा ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन में तो दिया हुआ है और इसके बाद में बी ऑप्शन नहीं दिया गया, इसके बाद में सी ऑप्शन में भी दिया गया है और डी ऑप्शन में सरप्राइज है। सो वी विल नॉट गो फॉर सरप्राइज। तो ए और सी ऑप्शन में ही एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। फिलहाल यहाँ पे आपका जो है आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि दे हैड वन द मैच, ये होना चाहिए सेंटेंस का चेंज, और फर्स्ट वाले पार्ट यानी ए पार्ट में सेंटेंस को चेंज नहीं किया गया है, दैट इज रॉन्ग। हियर वी विल गो फॉर ऑप्शन सी। यहाँ पे 12th का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर पे आते हैं। माय फादर सेड ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट की बात हो रही है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कंजक्शन दैट लगा के केवल जोड़ देंगे, माय फादर सेड दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हियर वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ कम टू द 14 नंबर। 14 नंबर पे आते हैं। शी सेड ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी। तो यहाँ पे आप देखें कि 14 नंबर पे शी सेड सिंपल सेंटेंस है, सेड को सेड ही रखेंगे, टोल्ड पे चेंज नहीं करके, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन। ओके तो यहाँ पे सेड को सेड ही रखिए। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, तो 14 का हो जाएगा शी सेड दैट, और ही दिया है थर्ड पर्सन नो चेंज, ही हैड बीन क्योंकि वॉज दिया था, हैड बीन ट्राइंग टू हेल्प। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 15 नंबर पे आते हैं। सी सेड वेल राहुल यू हैव डन दिस वर्क। तो यहाँ पे देखिए सी सेड दिया है, वैसे तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन में टोल्ड दिया गया है, लेकिन अगर मैं ऑप्शन सेट करता हूँ तो यहाँ पे सेड को सेड ही रहता, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने इसको एज इट इज रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे 15 का जो आंसर जाएगा सी टोल्ड राहुल दैट ही हैड डन दैट वर्क। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। वैसे टोल्ड ना चेंज करिए, आप इसको जो है लेकिन देखिए कॉमा के अंदर आपका जो है ऑब्जेक्ट राहुल मिल गया है तो इसलिए हम इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी टोल्ड राहुल दैट ही हैड डन दैट वर्क, ऑप्शन नंबर सी। नाउ 16 नंबर पे आते हैं। रीमा सेड टू जितेंद्र यू वुड नॉट फाइट विथ मी। अब 16 नंबर के हम अगर आंसर पर जाएं तो क्या हो जाएगा, सेड टू दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, टोल्ड पे चेंज होगा ना। तो यहाँ पे 16 नंबर का जो हमारा आंसर जाएगा, रीमा टोल्ड जितेंद्र दैट ही वुड नॉट फाइट विथ हर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं 17 नंबर पे आते हैं। लिखा हुआ है यू सेड टू हर शी हैज टू कुक फूड फॉर यू। अब देखिए हैज टू, जब भी आपको हैज टू हैव टू दिखा है तो आपको
हैड टू पे चेंज करना होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर केवल एक ही है जो है आपका बी नंबर, तो बी नंबर में ही हैड टू और किसी ऑप्शन में हैड टू नहीं दिया गया है। इट मीन्स दैट वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक 17 तक क्लियर हो गया। आगे 3 और क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। 18 नंबर पे आते हैं। द चिल्ड्रन सेड लेट्स कंप्लीट होमवर्क टुगेदर। अब इसमें देखिए लेट्स लगा है, इट मीन्स दैट यहाँ पर भी प्रपोज एंड सजेशन का सेंस आ रहा है। प्रपोज एंड सजेशन का सेंस आ रहा है, इट मीन्स दैट हमारे जो मैंने आपको रूल बताया कि प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में चेंज करेंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे, लेट को हटाएंगे, दे शुड या वी शुड का यूज करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपको पता चल गया होगा 18 का ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। द चिल्ड्रन सजेस्टेड दैट दे शुड कंप्लीट होमवर्क टुगेदर, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके आगे चलते हैं 19 नंबर पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद में लिखा हुआ है साहिल सेड टू दीपू आई वाज गोइंग टू बाय मिल्क। अब देखिए सेड टू दिया हुआ है, आई वाज गोइंग रिपोर्टेड स्पीच आपकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो जिसको चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ पे चेंज कर दीजिए और आंसर निकाल लेंगे। तो 19 का ऑप्शन बताइए क्या होगा, देख लिया होगा आंसर तो बिल्कुल तुरंत आ जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है साहिल टोल्ड दीपू दैट ही हैड बीन गोइंग टू बाय मिल्क, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही सोचा था आपने। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर पे, लास्ट क्वेश्चन है। बलजिंदर ठीक है सेड टू मी आई हैड बीन वर्किंग ऑन इट फॉर 5 days। अब देखिए यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया गया है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को एज इट इज हम वैसे ही रख देते हैं। तो यहाँ पे 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बलजिंदर टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वर्किंग ऑन इट फॉर 5 days। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये एक्सरसाइज पूरी क्लियर हो गई होगी आपकी।